नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में। दर्शकों, आज हमारे साथ जल शक्ति पैरा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद हैं। और दर्शकों, आपको पता ही है कि जो संघर्ष मोर्चा समिति है, इसमें जो मेंबर्स है बेसिकली काफ़ी दिनों से परेशान भी हैं कहीं ना कहीं अपनी नियुक्तियों को लेकर। नियुक्तियां तो हुई हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो सालों से पूरी नहीं हुई। आज एक विनम्र अनुरोध लेकर सरकार के आगे जो है ये आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज आगामी बजट सेशन है, उसमें ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से, क्या कहते हैं आइए बात करते हैं। नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल। नमस्कार जी। बताएं। सबसे पहले तो विनायक भाई का भी धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि ये समय समय तक हमारी जो मांगे हैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि हम जल शक्ति विभाग के पैरा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, और आज हम जो मांग लेकर आए हैं पैरा वर्कर्स की है। पैरा वर्कर्स पहले तो ये है कि जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर्स 3 श्रेणियों में है। ये 3 श्रेणियां पैरा पंप ऑपरेटर है, पैरा फिटर है और मल्टीपर्पज वर्कर है। ये जो कार्यरत हैं 2017 से अपनी काम जो है कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं विभाग में। और उस टाइम जो हमारी सरकार हुआ करती थी वो हुआ करती थी राजा वीरभद्र की, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस टाइम से कार्यरत हैं। अगर हम बात करें तो उस टाइम मानदेय हमारा 4500 रुपया दिया जाता था पैरा पंप ऑपरेटर पैरा फिटर को, और मल्टीपर्पज को तो 3900 रुपया वेतन दिया जाता है। तो आज की बात करें तो हमें जो वेतन दिया जा रहा है, जो पैरा पंप ऑपरेटर पैरा फिटर उसको 6300 रुपया और 5500 रुपया मल्टीपर्पज को दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2017 से लेकर 22 तक जो है कि 5500 तक जो है पैरा वर्कर्स हैं, और 22-24 से 2024 से जो कि अभी वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है 4500 भर्ती लगभग पैरा वर्कर्स की हो रही है। कुछ जगह पर हो चुकी है, कुछ पर हो रही है। तो इनको टोटल मिलाकर 10,000 से लगभग पैरा वर्कर्स जो है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे इस महंगाई में 5,500 और 6300 में घर का खर्चा नहीं चलता है, क्योंकि जब सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 से जो कार्यरत है उनको 8 साल जो हैं पूरे होने को हैं अब, और जो हमारा टाइम पीरियड है वो भी 8 साल का है। तो उस पॉलिसी हमारी पॉलिसी जो 8 साल की है उसमें बताया गया है कि जो पैरा पंप ऑपरेटर है पैरा फिटर 8 साल के बाद जो बनेंगे उसमें 15% जो होंगे पंप ऑपरेटर बन जाएंगे और बाकी पैरा ही रहेंगे, और जो पैरा फिटर और 10% जो है फिटर बनेंगे, और जो मल्टीपर्पज वर्कर वो 8 साल के बाद 10% बेलदार बनेंगे। तो ये आज के लिए इस महंगाई में जो 8 साल का टाइम पीरियड है बहुत लंबा है। इससे क्योंकि घर का खर्चा नहीं चलता है जो इस टाइम मानदेय दिया जाता है। एक तो मानदेय नामात्र है। अगर मैं बात करूं, चाहे कोरोना काल हो चाहे आपदा आई हो सरकार, तो हम 24 घंटे साथ खड़े रहे सरकार के साथ। हम तो एक आज मीडिया के माध्यम से एक ही यही डिमांड रखना चाहते हैं हमें कि जो 8 साल का हमारा टाइम पीरियड है उसको कम करके 5 साल किया जाए। और जो हमें फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी तो हमें नामात्र, हम कुछ ज़्यादा मांग नहीं करें। हमारी दो डिमांडें हैं कि हमारी पहली डिमांड यही है कि हमें एक मिनिमम वेजेस जो है लागू होना चाहिए, जो एक कि हमें माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम मिनिमम वेजेस देंगे। उन्होंने ये तक भी कहा था कि ये इन विचारों का क्या कसूर है, ये कसूर सरकार का है। अब तो सरकार ही खुद है, माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं। और उस बात करें तो उप मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि मतलब हम जो है कि 4,000 और 5,000 वाली नौकरियां जो बंद करेंगे। अब वही नौकरियां वैसे हो रही हैं। तो हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही बार बार अपील कर रहे हैं कि सर हमारी भी बात सुन लो और हमारी जो 8 साल का टाइम पीरियड है उसको कम करके 5 साल किया जाए। इतने टाइम से जो है आप ये डिमांड रख रहे हैं, और कब से जो मतलब जो है ये संघर्ष मोर्चा जो चल रहा है? आज से लगभग 2021 के बाद ही मतलब काम चल रहा है संघर्ष मोर्चा में। तो 2017 के बार बार माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी मिलना, बहुत ज़्यादा मतलब हम बार बार निरंतर प्रयास कर रहे हैं सरकार से मिलने, अपनी मांगों पर। हमने 60 से ज़्यादा जो है अपने डिमांड लेटर जो है सरकार के समक्ष पहुंचाए हैं। अच्छा, तो क्या अभी आप देखा है आपकी बार जो है वो कई जगह जाते भी हैं, यानी कि बजट सेशन हो या दूसरा सेशन हो तो आप पहुंचते हैं वहां पर, तब क्या कहा जाता है? तब तो यही है कि हमारे मिनिस्टर साहब तो हमारे साथ मिलते भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। ओके। और मुख्यमंत्री के साथ भेंट होती है तो वो यही आश्वासन देते हैं कि करेंगे हम आपका काम। तो हम यही है कि आज इस बार जो अपना बजट सत्र आ रहा है उसमें हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सर हमारी बात सुन लो और एक मिनिमम वेजेस दे दो। हम ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते हैं सरकार के ऊपर,
मिनिमम वेजेस कितने होते हैं आपके, क्या मिनिमम रहता है? वेजेस तो यही है कि मतलब 9,000 या 10,000 जो बनता है एक अच्छा। मिनिमम वेजेस। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? हमारी जो तैनाती है 6 घंटे के लिए हुई थी, बट हम जो है विभाग में 12-12 से 14-14 घंटे तक ड्यूटियां दे रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं आप जी? काम तो ये है कि जो पंप ऑपरेटर है वो पंप हाउस में रहता है, जो पैराफिल्टर वो फील्ड भी देखता है, वो जो मल्टीपर्पज का वो रेस्ट हाउस में भी लगे हैं कुछ लड़के, और कुछ फील्ड में लगे हैं, कुछ दफ्तरों में लगे हैं। इसमें गिराव वगैरह की बात कही गई है, कितना सहमत है इस चीज से? अगर बजट सत्र में हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो हम आने वाले समय में बजट सत्र के बाद हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। ओके, तो आज कितनी एज के व्यक्ति जो इसमें जुड़े होंगे, जो ये आप कर रहे हैं? इसमें- लगभग क्या एवरेज है? लगभग जो है कि 45 साल से ऊपर वाले व्यक्ति भी हमारे साथ कार्यरत हैं। अच्छा जी, तो हम सरकार को यही पूछना चाहते हैं, आप ओपीएस तो बता रहे हैं कि ओपीएस के दायरे में तो वो 45 साल वाले फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो हमें तो उस चीज़ का फायदा नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि वो अपने घर के बच्चों का खर्चा कैसे उठाते होंगे, उनके बच्चे भी तो शादियां करने वाले तो हो ही गए हैं इस टाइम पर, वो कैसे चलाते होंगे अपना घर। इस महंगाई में बहुत मुश्किल हो रहा है काम। 5,000 किसको मिलता है? 6300 वगैरह, या कितने, ये सैलरी कितनी कितनी किसको कितनी? जो पैरा पंप ऑपरेटर है वो पैरा फिटर उसको 6300 दिया जाता है, जो मल्टीपर्पज है उसको 5500 दिया जाता है। ओके, जी, आज जो कौन कौन पहुंचे हैं, मतलब कौन कौन सी श्रेणी पहुंची है? यहाँ पर मल्टीपर्पज भी है, पंप ऑपरेटर भी है और पैरा फिटर भी है। मुख्य क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? मुख्य यही दिक्कत है कि हमारा जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा है इस महंगाई में। हम यही चाहते हैं, सरकार से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि मतलब हमें 5 साल किया जाए, 5 साल के बाद हमें नियमित किया जाए। पक्का कर दिया जाए? जी सर। अच्छा, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस पर? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम साहब ने आश्वासन दिया था लास्ट टाइम, जी सर, क्या बोला था? कि बजट सत्र में करेंगे। तो अभी क्या डिमांड कर रहे हैं आप सरकार से? सरकार से यही डिमांड करना चाहते हैं कि हमें एक मिनिमम बेसिस दिया जाए और जो है कि 8 साल से घटाकर 5 साल किया जाए। ओके, चलिए अंत में कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज। अंत में यही है कि हमारी बातों को सुना जाए और जो भी हमारी परेशानी है, क्योंकि कुछ के ऐसे डिवीज़न भी है जहाँ पर 3-3 महीने हो गए सैलरियाँ तक नहीं बढ़ी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ की ड्यूटी जो है कि 50 से 80 किलोमीटर दूर है, तो इतने में क्या खर्चा करता होगा वो घर का। कुछ तो यही है कि कुछ की फैमिली है उनका उठा भी लेते हैं, बट कुछ तो अपने घर को खुद चलाते हैं, कईयों के फादर नहीं है तो वो तो अपनी फैमिली को सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, ज्वालामुखी डिवीजन में कितने होंगे आपके जो अभी तो पहले बात करूं तो पहले देरा डिवीजन हुआ करती थी हमारी, अब नई डिवीजन हमारी ज्वालाजी में बनी है, तो इसमें 94 है लगभग। और इंक्लूडिंग देरा टोटल देरा की बात करें तो 150 से ऊपर है। 150 से ऊपर? जी, 150 की यही डिमांड है? हाँ, एक मुश्त होके? एक मोदी से पूरे हिमाचल की यही है, क्योंकि मैं प्रदेशाध्यक्ष भी हूँ। ओके, टोटल हिमाचल में कितने के कर्मचारी होंगे आप लोग में? टोटल मैं बात करूं 2017 से लेकर 22 तक जो हैं 5500 हैं। अभी जो 2024 से भर्ती चल रही है 4500 भर्ती चल रही है, कुछ डिवीजन में भर्ती हो चुकी है वो। अच्छा, कुछ कुछ रह गई है, मतलब टोटल मिलाकर जो अभी तक बता दूं तो जो मतलब 10,000 हो जाएंगे पैरा वर्कर्स। अच्छा जी, चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ कहना चाहेगा और कोई? बस ठीक है। तो दर्शकों, ये है हमारे साथ हिमाचल प्रदेश जल शक्ति पैरा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि, और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें इनका विषय है जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर को 8 साल में नियमित करने का प्रावधान है, और इनका कहना है कि 5 साल में जो इनको नियमित किया जाए, ऐसा ये इनकी डिमांड है। दूसरा, 6 घंटे की ड्यूटी के लिए इनको नियुक्त किया गया था, 8 घंटे तक सेवाएं ली जा रही हैं, सैलरी को लेकर भी इश्यूज़ हैं। तो ऐसी कई बातें जो हैं आज ये लोग रख रहे हैं, तो इनका कहना है कि इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। चलिए, अनुरोध रहेगा सरकार से इनकी मांग को सुने। जुड़े हमारे चैनल पर, बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर कीजिएगा, इनकी आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।